बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नवाज शरीफ का खेल खत्म। एक बड़ी खबर ने अचानक सब कुछ तब्दील कर दिया। नून लीग की तोड़े लग चुकी हैं, कहानी बदल चुकी है। नवाज शरीफ के अहम इत्तेहादी नवाज शरीफ का साथ छोड़ चुके हैं और इसके अलावा नवाज शरीफ के राइट हैंड ने कल जलसे में शिरकत नहीं की। वजूहात क्या है, कौन है वो शख्स जिसने नवाज शरीफ के जलसे में कल शिरकत नहीं की। नवाज शरीफ साहब जिस बयानिए को लेकर आए थे और जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद खत्म हो चुका है। नवाज शरीफ ने अपने पहले ही जलसे में अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी है। नवाज शरीफ को लग गया है बहुत बुरा और बड़ा झटका। इस खबर की तफसीलात आगे चलकर आप सब वीडियो में शेयर करता हूं, लेकिन ये खबरें और इनकी तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आए हैं चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए, लेकिन वजीर आजम बनने के लिए जो सबसे ज्यादा अहम काम है वो है पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना। इस टाइम जो मौजूदा यहाँ पर केयर टेकर सेटअप बैठा हुआ है, हमारे निगरान वजीर आजम नवाब काकड़ बैठे हुए हैं और उनकी जो काबीना बैठी हुई है वो आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने की उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरी जानब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। लेकिन कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने इलेक्शन का कहीं भी जिक्र नहीं किया। नवाज शरीफ साहब को चाहिए था कि जैसे ही वो तकरीर करते, पहले अल्फाज, पहली जो उनकी लाइन होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि मैं पाकिस्तान में इलेक्शन चाहता हूं और मैं पाकिस्तान में इस वजह से आया हूं ताकि इलेक्शन में आप मुझे वोट डालें और मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनकर आपकी खिदमत कर सकूं। लेकिन नवाज शरीफ ने इलेक्शन का जिक्र ना करके अपने जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको मायूस किया, अपने जितने भी इत्तेहादी हैं उनको उन्होंने मायूस किया। अब नवाज शरीफ के अपने जो इत्तेहादी हैं वही नवाज शरीफ के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के इत्तेहादी कौन थे वो लोग जिनकी वजह से नवाज शरीफ या यूं कह लें शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी थी 16 माह की। उनमें सबसे बड़े इत्तेहादी पीपल्स पार्टी वाले थे। अगर पीपल्स पार्टी वाले उस टाइम शहबाज शरीफ का साथ देने की बजाय इमरान खान साहब के साथ मिल जाते तो इमरान खान साहब के जितने भी मुनरिफ अरकान हुए थे उनकी तादाद कम थी, पीपल्स पार्टी की तादाद ज्यादा थी। और अगर पीपल्स पार्टी वाले उस टाइम इमरान खान साहब का साथ दे देते तो आज यहाँ पर इमरान खान साहब का जो निगरान वजीर आजम है वो इमरान साहब के होते, जो निगरान सेटअप है वो इमरान खान साहब का होता। लेकिन उस टाइम पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ की हुकूमत का साथ दिया। शहबाज शरीफ की हुकूमत बनने में सबसे बड़ा जो उनको साथ मिला था वो था पीपल्स पार्टी का। अब पीपल्स पार्टी के सीनियर तीन रहनुमा जो हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उनका बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि मुजरम नवाज शरीफ का जलसा मायूस कुन था। उन्होंने लफ्ज यूज किया है मुजरम, उन्होंने मुलजम नहीं कहा, उन्होंने नवाज शरीफ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा है कि मुजरम नवाज शरीफ का जो जलसा है वो मायूस कुन था और इससे हमें मायूसी हुई है। उन्होंने मायूसी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? पीपल्स पार्टी वाले ये सोच रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आएंगे, इलेक्शन का मुतालबा करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने आकर अपना रोना रोया, अपने खानदान का रोना रोया, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों जेल में डाला गया। इस चीज को लेकर नवाज शरीफ साहब
उनकी तमाम तर जो तकरीर थी वो इस चीज के ऊपर और इस पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती रही है। देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, अगर वो पाकिस्तान के चौथे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, या उन्हें इस चीज के ऊपर इस चीज के ऊपर उनको अगर अंदाजा होता और इस चीज के ऊपर उनको बिलीव होता कि मैं चौथी दफा वज़ीर आज़म बन सकता हूं, अवाम मेरे साथ खड़ी है, तो आते साथ ही वो इस चीज का बड़ा मुतालबा करते। लेकिन नवाज शरीफ ने इसके ऊपर कोई मुतालबा नहीं किया, इलेक्शन का उन्होंने जिक्र नहीं किया। इमरान खान साहब की तस्वीर के ऊपर उन्होंने तनकीद की। इमरान खान साहब के जो जितनी भी औरतें हैं पीटीआई की, उनकी ऊपर उन्होंने तनकीद की। देखें, बिलो द बेल्ट उन्होंने वहां पर अल्फाज यूज किए। देखें, अगर कोई शख्स किसी के सामने तस्वीर पढ़ता है, या कोई शख्स एक कमरे को बंद करके तस्वीर पढ़ता है, तो ये मामला अल्लाह और उस बंदे के दरमियान होता है। हम होते कौन है ये कहने वाले कि इस शख्स की इबादत कबूल हो रही है, वो शख्स दिखावा कर रहा है, मैं दिखावा नहीं कर रहा। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान मामला है। अल्लाह दिलों के जो हाल है वो सबसे ज्यादा बेहतर जानने वाला है। हमें नहीं पता कि किसकी इबादत कबूल हो रही है, हमें नहीं पता कि इबादत नवाज शरीफ की कबूल हो रही है, हमें नहीं पता कि इबादत इमरान खान साहब की कबूल हो रही है, या फिर किसी और शख्स की इबादत कबूल हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही बता सकते हैं। और अल्लाह ने हमें इस चीज के ऊपर इख्तियार नहीं दिया कि हम किसी की इबादत को क्रिटिसाइज करें। नवाज शरीफ साहब ने अपने तकरीर में ये जो उन्होंने लाइन्स अदा की, जो उन्होंने इस पॉइंट को छेड़ा, मुझे इससे शदीद इख्तिलाफ है। यहां पर किसी को भी मजहबी कार्ड खेलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। अब नवाज शरीफ साहब के अपने ही बंदे जो हैं, उन्होंने इस जलसे में शिरकत नहीं की। उसमें सबसे जिस बंदे का नाम सर फहरिस्त है वो है शाहिद खान अब्बासी साहब। शाहिद खान अब्बासी साहब ने नून लीग के जलसे में शिरकत नहीं की। उन्होंने माजरत कर ली थी कि मेरी तबीयत खराब है। हालांकि उनकी तबीयत खराब नहीं थी। जो शाहिद खान अब्बासी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इंग्लैंड में मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात के बाद शाहिद खान अब्बासी साहब ने आकर मीडिया के ऊपर बयान जारी किया था कि मैं नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर उनके इस्तकबाल का कायल नहीं हूं। तो क्या उस टाइम भी शाहिद खान अब्बासी साहब की तबीयत खराब थी? नहीं, हरगिज नहीं। शाहिद खान अब्बासी साहब बिल्कुल ठीक थे। जहां पर जब नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर की तैयारियां कर रहे थे नून लीग वाले, तो उस टाइम शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक दिन पहले अपने हलके में मीटिंग की थी, और नून लीग की मीटिंग में वो मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने नवाज शरीफ साहब के जलसे में शिरकत नहीं की। अब इनके जो सेनेटर अफनान उल्लाह साहब हैं, जिन्होंने लड़ाई की थी यहाँ पर शेर अफजल मुरव्वत से, तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं जिनकी हाथापाई हुई थी और वो वीडियो काफी वायरल हुई थी। अब जो सेनेटर अफनान उल्लाह साहब हैं, उनको जलसे में जाने की इजाजत नहीं मिली, उनको स्टेज में जाने की इजाजत नहीं मिली, और इसके अलावा उस्मा बुखारी साहिबा को स्टेज के ऊपर चढ़ने की इजाजत नहीं मिली। अपने ही लोगों को इन्होंने स्टेज के ऊपर आने की इजाजत नहीं दी। स्टेज के ऊपर चंद लोग मौजूद थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो तकरीर थी, जो बयानियां वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो बयानियां बनने से पहले ही टूट चुका है। नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन का जिक्र नहीं किया। आते साथ ही उन्होंने अपनी जितनी भी उनकी तकलीफें हैं, जो कि उनकी अपनी जाती तकलीफें हैं, उसका उन्होंने रोना रोया। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने ये कहा कि मेरे दौर में जो पेट्रोल था वो 60 रुपए लीटर था। अब उस चीज को लेकर सोशल मीडिया काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है। तो क्या जब जनरल प्रेम शरीफ का दौर था तो उस टाइम पेट्रोल की कीमत तो इससे भी ज्यादा कम थी, तो क्या जनरल प्रेम शरीफ की पार्टी को दोबारा ले आए? क्या जो लोग 1980 में हुकूमत करते रहे, क्या उनकी पार्टी को ले आए? देखें, अब यहाँ पर जितने भी मामलात हैं वो तब्दील हो चुके हैं। इसके अलावा
नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि बिजली के बिल मेरे दौरे हुकूमत में 2014 में लोगों के बिजली के बिल्स कम आया करते थे, 2018 में भी कम आया करते थे, लेकिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो बिजली के बिल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब इस चीज को भूल गए थे कि 2014 में जितने भी मुआहदे आईपीपीस के साथ किए गए थे वो नवाज शरीफ साहब ने किए थे। नवाज शरीफ साहब के गलत मुआहदों और गलत पासदारियों की वजह से आज पाकिस्तान जिस सतह के ऊपर खड़ा है उसका सारा क्रेडिट नवाज शरीफ साहब के गलत मुआहदों को जाता है। अब नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर कर दी, अपना जलसा कर लिया। यहाँ पर जलसे में जो लोगों की तादाद है वो बहुत कम आई हुई थी। मीडिया वालों ने तहरीक इंसाफ के जो जलसे हैं उनकी फुटेजेस शेयर कर करके, ड्रोन फुटेजेस दिखा दिखा कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। एंकर मंसूर अली खान साहब जो हैं वो बैठे हुए थे हम न्यूज़ के ऊपर और वहाँ पर तहरीक इंसाफ की फुटेज चल रही थी। और इनके जलसे में जब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि अपने अपने मोबाइल फोन ऑन करें, देखें ये स्ट्रेटजी जो थी ये हिकमत अमली इमरान साहब किया करते थे। जब उनके जलसे हुआ करते थे तो वो कहा करते थे कि अपने अपने मोबाइल फोन्स की जो लाइट्स हैं वो ऑन की जाए। जो उनके स्टेट सेक्रेटरी थे जावेद साहब जो थे वो ये काम किए करते थे। तो यहाँ पर इन्होंने इमरान साहब के जलसे की कॉपी करने की कोशिश की। तो वहां पर जब मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा साहबा ने कहा कि अपने जो मोबाइल फोन्स हैं उनको ऑन किया जाए, तो वहां पर लोगों ने मोबाइल फोन ही नहीं ऑन किए क्योंकि वहां पर लोगों की बहुत थोड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी। और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने यह कहना शुरू कर दिया कि आपके पास मोबाइल नहीं है, मैं आपको मोबाइल भेजूंगी। अब जो जलसे में लोग आए हुए थे, बहुत सारी खवातीन ऐसी थी जिसमें उनकी रोने धोने की वीडियो भी अपलोड हुई है। वो कह रही थी कि हमें कहा गया था कि आपको 5,000 रुपया दिहाड़ी मिलेगी, आप जलसे में शिरकत करें, लेकिन यहाँ पर आकर इन्होंने हमें खाना तक प्रोवाइड नहीं किया गया। और कल नवाज शरीफ साहब के जलसे में जब जलसे से पहले वो जहाज में थे तो वहां पर साफियों की आपस में लड़ाई हो गई, वहां पर एक दूसरे को तफड़ मारे गए हैं। और एयरवाई के जो साफी है हसन अयूब साहब, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का कल सामना करना पड़ा। इवन के वो PMN नून प्रो साफी हैं, वो जब इलेक्शन हुए थे तहरीक इंसाफ से उन्होंने वोट टिकट लेने की कोशिश की थी लेकिन उनको टिकट नहीं मिला था। अब वो नून लीग के टिकट के उम्मीदवार के तौर के ऊपर और इस तरह की जो चीज़ें करने के लिए वो नून लीग का साथ दे रहे हैं। देखें, नवाज शरीफ साहब की गेम जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर नवाज शरीफ साहब जो हैं, मीडिया ने उनको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की, लेकिन मीडिया की भरपूर तावन करने के बावजूद नवाज शरीफ साहब का बयानिया पिट चुका है। और बड़ी खबर कि पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ का मजीद साथ देने से इनकार कर दिया है। इससे यह मुराद बनती है कि कराची में नवाज शरीफ साहब सीटें जो हैं वो निकाल नहीं पाएंगे। KPK में नवाज शरीफ साहब की हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर पतले हैं। अमीर मुकाम साहब जो हैं वो KPK में इलेक्शन जीत नहीं सकते। इनको इनकी ये कोशिश है कि किसी तरीके के साथ परवेज खट्टर के साथ इत्तेहाद कर लिया जाए, लेकिन परवेज खट्टर की भी इस टाइम KPK में जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। गिलगित बल्तिस्तान में इनकी पोजीशन ख़राब है। आज़ाद कश्मीर में जो लोग हैं वो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े नहीं हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो थी, और इसके अलावा जो नून लीग का अपना गढ़ है लाहौर, उसमें भी नवाज शरीफ साहब के साथ लोग खड़े नहीं हैं। ये तमाम तर चीज़ें हैं, ये तमाम तर रियलिटीज़ हैं जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब ने अपनी पहली ही तकरीर में उन्होंने इलेक्शंस का मुतालबा नहीं किया। अगर उनको यकीन होता कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे और इलेक्शन में हमारी गेम सेट है, तो सबसे पहले नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर मुतालबा करते कि इलेक्शन करवाए जाएं। हमें पूरा इतबार है, हम इलेक्शन जीतने की सलाहियत रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आने में इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ एक नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें।
मैंने ये वीडियो कल करनी थी, लेकिन कल मेरी आंखों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से मैं कल ये वीडियो नहीं कर पाया। आज भी मेरी आंखों में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं काफ़ी बेहतरी की जानब जा रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। मैं देखता होता हूँ कि आप नीचे कमेंट में दुआएं कर रहे होते हैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ कीजिएगा, पाकिस्तान की फौज के लिए दुआ कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान